और आगे बढ़ते हुए ऑक्सीजन का जो दिल्ली में आपातकाल है, दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए सांस लेना दूभर हो गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरीज हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में बढ़ने लगे हैं, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। और ऑक्सीजन के इस आपातकाल में कितनी हो रही है सियासत, आगे दिखाते हैं। और चलिए बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। राजधानी दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रदूषण की वजह से ये बड़ा फैसला किया गया है। प्राइमरी स्कूल दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं और बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही थी। एक बार आप देखें कि दिल्ली में प्रदूषण की कितनी मार पड़ी है, किस तरह से हाहाकार मचा है। 21 तस्वीरें जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाके हम आपको दिखाते हैं। पहले 6 तस्वीरें आप देखें, उसके बाद 21 तस्वीरें हम बाद में दिखाएंगे। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देखें और समझें, जिसमें पराली की वजह से पंजाब में पराली जली, दिल्ली में प्रदूषण फैला। एयर पोल्यूशन की वजह से लोगों का दम घुट रहा है। जम करके बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की सियासत हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे के निशान से कहीं ज्यादा आगे चला गया है। सांस लेना दूभर हो गया है। हॉस्पिटल में मरीज, जो सांस वाले मरीज हैं, जो दिल के मरीज हैं, वो बढ़ने लगे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। और दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। नोएडा में स्कूल बंद है तो दिल्ली में क्यों नहीं, याचिकाकर्ता ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर जल्द ही सुनवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर दायर ये पिटीशन मंजूर कर ली है। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पोल्यूशन का केस पहुंच गया है और पोल्यूशन के इस केस को, इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। बैक टू बैक अगली बड़ी खबर चलाएं। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, घुटने लगा है दम। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 700-800 के भी पार। आनंद विहार में 707 पहुंचा AQI। दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI 740 के पार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में AQI 535 के पार चला गया है। नोएडा में AQI 500 के पार है। यानी दिल्ली से ये बिग ब्रेकिंग है। ये ऑक्सीजन का आपातकाल नहीं तो फिर आप क्या कहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा कैसे आमने सामने हुए, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज पर गोपाल राय लाइव। ईयर कैटेगरी प्लस की सिचुएशंस को एनालाइज करके दिल्ली के अंदर पहले जो प्रतिबंध लगे थे उसके अलावा जिन जिन सोर्सेज से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उसमें नए प्रतिबंध के डायरेक्शन दिए थे। उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर पहले से ही जितने तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क हैं, निर्माण और विध्वंस के जो कार्य हैं, उन पर प्रतिबंध है। लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी को छूट दी गई थी। उसमें से आज हाईवे, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन का जो वर्क जिसको छूट दी गई थी पहले चरण में, इन पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा रहा है आज से। दूसरा, दिल्ली के अंदर आज हमने अलग अलग विभागों के साथ संयुक्त बैठक की, जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, MCD, सभी कंस्ट्रक्शंस एजेंसियां, GAD
रेवेन्यू, डीपीसीसी, एनवायरमेंट, इन सबके साथ बैठक करके जो हमने अभी आज निर्णय लिया है, सीयू की हमने अब दिल्ली के अंदर एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी ट्रक्स के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। दिल्ली के अंदर उसे लागू किया जा रहा है। इसमें एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जो दिल्ली के अंदर भी जो पंजीकृत डीजल के जो मध्यम वाहन है, उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यानी बाहर से जो ट्रक आ रहे हैं उन पर भी एसेंशियल सर्विस, सीएनजी और इलेक्ट्रिक को छोड़ के प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली के अंदर जो छोटे डीजल के वाहन है उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ करके प्रतिबंध रहेगा। जो एसेंशियल कैटेगरी में जो सामान आते हैं उनके आने जाने की अनुमति दी जा रही है। दिल्ली के अंदर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ करके BS6 वाहनों को अनुमति होगी, उसके अलावा सब पर प्रतिबंध रहेगा। सर पेट्रोल भी BS6 जो नहीं होगा उस पर भी प्रतिबंध, डीजल पे। दिल्ली के अंदर इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए आज हमने बैठक में 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जो स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के नेतृत्व में बनाई गई है। ये जो 6 सदस्यीय मॉनिटरिंग कमेटी है, इसमें 2 मेंबर ट्रांसपोर्ट से होंगे, 2 मेंबर ट्रैफिक पुलिस के और 2 डीपीसीसी से मेंबर रखे गए हैं। ये जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, इनको ये इंश्योर करना है कि दिल्ली के अंदर इस बैन का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। इसके साथ साथ अभी हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, चूंकि ये सारे ट्रक दिल्ली के अंदर जो जरूरी ना हो उनके लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया है। तो इन दोनों राज्यों से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसका जो एंट्री पॉइंट है वहीं से इन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वो गाड़ियां दिल्ली के बॉर्डर तक जब आ जाती हैं, खासतौर से गुड़गांव में, वो अगर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट नहीं होती हैं और गुड़गांव के बॉर्डर तक आ जाती हैं दिल्ली के, वहां से उन गाड़ियों को डाइवर्ट करना, वापस करना बहुत कठिन काम हो जाता है। और पिछले साल जो अनुभव आया कि बहुत लंबा लंबा जाम लग जाता है। तो इसलिए उन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हम पत्र लिख रहे हैं कि वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जो एक्सटर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। उससे जो है, चूंकि इनका प्रवेश एनसीआर में भी ऑलरेडी बैन किया गया है, जो सीओक्यू ने ऑर्डर दिया है, तो वहीं से अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो दिल्ली के जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को लाइव आप सुन रहे थे और गोपाल राय का यह कहना है कि हाई लेवल 6 लोगों की कमेटी गठित की गई है और दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर है वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हो गया है और दिल्ली के अंदर जो डीजल वाहन है ये नहीं आ सकेंगे, डीजल वाले ट्रक नहीं आ सकेंगे। हाँ, जो इलेक्ट्रिक ट्रक हैं ये आ सकते हैं, जो BS6 इंजन वाली जो गाड़ियां हैं ये आ सकती हैं। कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम हैं सभी पर रोक लगाई गई है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह की अलर्टनेस है और क्या क्या चीजें सुनिश्चित की जाएंगी, इन सभी की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इंडिया न्यूज पर लाइव और एक्सक्लूसिव दे रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको 21 तस्वीरें दिखाते हैं, 21 तस्वीरें जो दिल्ली एनसीआर की हैं। शाहदरा, जहांगीरपुरी, आनंद विहार, लक्ष्मी नगर, नेहरू प्लेस,
साउथ एक्सटेंशन, ITO, श्रीनिवासपुरी, कनॉट प्लेस, महारानी बाग, जनकपुरी, पटपड़गंज, प्रगति मैदान, पहाड़गंज, विकासपुरी, पश्चिम विहार, पालम, इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हर जगह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 21 तस्वीरों पर आप देखें सांस पर कितना ज्यादा खतरा है। ये दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं और ये मौजूदा विजिबिलिटी है। सारी 21 तस्वीरें आप अभी की और लाइव देख पा रहे हैं। आप देखें पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी दिल्ली के जितने भी इलाके हैं और NCR में नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हर जगह पर विजिबिलिटी कम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं पर 500 से लेकर के 700-800 के बीच चलता चला जा रहा है। खासतौर से जो जहांगीरपुरी का इलाका है या शादरा का इलाका है, वहां पर हाल सबसे ज्यादा बुरा है। 21 तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली को पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। 21 तस्वीरें बता रही हैं कि हर दिन आप किस तरह इनडायरेक्टली ही सही 25 सिगरेट पी रहे हैं। ये 21 तस्वीरें बता रही हैं कि प्रदूषण का प्रहार कैसे जारी है। सियासत भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रवक्ता बीजेपी संबित पात्रा। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है। इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, पंजाब में हमारी सरकार है। अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। अरविंद जी, ये सब जो भाषणबाजी आपने पहले किया था और आपकी जो कारगुजारी है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है वो हम देख रहे हैं। आपके पास केवल पोल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है केजरीवाल जी। 3634 आग जल रही है पराली की पंजाब के अंदर। दिल्ली से लेकर के पंजाब तक का हाल क्या है, पराली जलाने के कितने केस सामने आए हैं, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग इलाकों का क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी मेरे सीनियर कोलीग हैं, दिल्ली से लाइव, जजबीर अमृतसर से लाइव, महेंद्र सिंह माही नोएडा से लाइव, मनोज मलिक कैथल से लाइव, राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से लाइव और जजबीर जैसा कि मैंने बताया पंजाब के अमृतसर से मेरे साथ में लाइव हैं। पहले जतिन आपके पास जाते हुए, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ नीचे आया है? सुबह आपसे बात हो रही थी 600-700 के आसपास आपने बताया था। जहांगीरपुरी, ITO, आनंद विहार, हर जगह का आलम कमोबेश एक जैसा ही है। देखिए बहुत ज्यादा तो नीचे नहीं आया है, लेकिन ओवरऑल की अगर जो बात हम कर रहे थे 475 के आसपास था, वो 437 आ गया है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। सांसों पर संकट है, आप बता रहे थे। 21 तस्वीरें दिखा रहे थे। 22वीं तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। इंडिया गेट आप देखिए, नजर नहीं आएगा, धुंधला नजर आएगा। विजिबिलिटी का भी संकट है, क्योंकि एक तरफ सांसों का संकट है, दूसरी तरफ विजिबिलिटी। सुबह बहुत ज्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत गंभीर समस्या का सामना रोड पर उस समय करना पड़ता है जब वो यहां पर वाहन चला रहे होते हैं। आपने अभी महसूस किया कि मुझे खांसी आई, इस तरह से काफी ज्यादा मुश्किल का सामना मैंने सुबह से रोड पर किया है, क्योंकि एक तरफ खांसी, खराश और गले में एक जलन, आंखों में एक जलन हो रही है। राशिद जी, मैं दिखाना चाहूंगा कि मैंने जो मास्क पहना है, ये देखिए, ये मैंने फिल्टर वाला मास्क लगा लिया है, ताकि मैं फिल्टर्ड हवा थोड़ी बहुत तो कम से कम खुद को बचा सकूं इस पूरी जो आबो हवा है जो जहरीली हो रही है। और इंडिया गेट पर जो लोग आ रहे हैं वो काफी परेशान है। पानी की बोतल हाथ में, पानी बहुत ज्यादा पीते रहिए, ये भी डॉक्टर कह रहे हैं। और कितनी परेशानी हो रही है, आंखें तो देखिए थोड़ी नमी नजर आ रही है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी दिल्ली का हाल खराब है बहुत ज्यादा। हम लोग बाहर से आए, हम लोग MP जबलपुर से आए हुए हैं। चारों तरफ इंडिया गेट हो, लाल किला हो, अभी कुतुब मीनार हो, सब जगह स्थिति बहुत ज्यादा डैमेज है। राशिद जी, इंडिया गेट साफ नजर नहीं आ रहा है, लाल किला साफ नजर नहीं आ रहा है, धुंधलापन है, कैसे बचा रहे हैं खुद को? और MP और यहाँ में फर्क कैसा लग रहा है? MP बहुत बेटर है, इससे बहुत बेटर है। यहाँ तो बिल्कुल समझ लीजिए, ऐसा लग रहा है कि धुंध छाई हुई है पूरे टाइम। और जब इससे पूछ रहे हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि भैया ये पराली जल रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग कुछ बोले, होटलों में भी यही हाल है, पूरा माहौल एकदम खराब हुआ है एकदम। बच्चे, तो राशिद जी, आप सुन रहे हैं कि बच्चे किस तरह से परेशान है, वो बता रहे हैं किस तरह से सांसों का संकट है और किस तरह से ये स्मोक जो है छाया हुआ है, जिसकी वजह से ये स्मारक देखिए किस तरह से छुप गए हैं इस धुंध में। वो आप यहाँ पर साफ तौर पर इस लाइव रिपोर्ट में राशिद जी देख सकते हैं। जी ठीक है जतिन, दोबारा आपके पास में आते हैं। कैथल से मनोज मलिक लाइव हैं। कैथल में हमने देखा था पिछले दिनों पराली जलाने के कई केसेस सामने आए थे। पराली को लेकर के आपके पास मनोज मलिक क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बात कैथल की करें तो 570 मामले तो पराली अवशेषों जलाने के कैथल में आ चुके हैं। और बात करें पूरे हरियाणा की तो कैथल हरियाणा में नंबर 1 पर आ चुका है पराली अवशेष जलाने को लेकर। लगभग बात करें किसानों के ऊपर 8,85,000 का मांगा भी कैथल में किसानों द्वारा लगाया गया है। ओके ठीक है, एक मिनट रुकिए आप। जजबीर सिंह पंजाब के अमृतसर से लाइव, पराली के केस बताएं, प्रदूषण का हाल क्या है, पोल्यूशन मीटर क्या है पंजाब के अमृतसर का? जजबीर
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे पंजाब का ये आलम है। जब लगातार पंजाब में पराली जो है किसान आग लगा रहे हैं, जिसके कारण पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर बात अमृतसर की करें तो अमृतसर में 230 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है अभी तक दर्ज किया गया है। हालांकि ये इतना खराब नहीं बताया जा रहा है, गुड बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जो पराली जलाने का जो पोल्यूशन का जो स्तर है वो दिल्ली में उसका असर जो है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार किसान अड़े हुए हैं और पराली को आग लगा रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों की मजबूरी है पराली को आग लगाना, क्योंकि जितने जो वादे किए गए थे सरकार के द्वारा, जो मशीनरी मुहैया करवाने की बात की गई थी, वो मशीनरी उन तक नहीं दी गई है, जिसके बाद किसान मजबूर है। क्योंकि अगर किसान पराली को आग नहीं लगाते तो उन्हें प्रति एकड़ 7 से 8 हजार रुपए का खर्च पड़ता है। जिसको बचाने के लिए किसान से 2 मिनट का मुझे वक्त दीजिएगा, दोबारा आपके पास आते हैं। लेकिन आप जितने भी सहयोगी हैं लाइव हैं इस वक्त इंडिया न्यूज पर, देख सकता है इंडिया की कैसे हम पंजाब से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के एनसीआर तक हर जगह की खबरें दिखा रहे हैं, वहां की लाइव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा चलते हैं, महेंद्र सिंह माही मेरे साथ में लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। महेंद्र, सुबह आपसे बात हो रही थी, आपका ये कहना था कि 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स चला गया है। आपने ये भी बताया था कि हॉस्पिटल में जो सांस वाले मरीज हैं, अस्थमा के जो मरीज हैं, जो दिल के मरीज हैं, वो ज्यादा पहुंचने लगे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। नोएडा का अभी का हाल क्या है आधा दिन गुजरने के बाद? क्या प्रदूषण से कुछ राहत है या नहीं? बिल्कुल राशिद, आप देखिए जो लगातार नोएडा का जो वायु स्तर लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मैं नोएडा के एलिवेटेड रोड पे हूँ, आपको लगेगा देखिए इसके पीछे तकरीबन ये बड़ी बड़ी मंजिला इमारत है, मगर वो धुंध के कारण गायब है। दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं, उसके बावजूद भी अभी भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। तस्वीरें ये बयां कर रही है किस तरीके से तो नोएडा का आबो हवा है वो बद से बदतर हो चुका है। तस्वीरें देखिए, दूर दूर तक आपको बस ये काला धुआं दिखाई देगा, बहुमंजिला इमारत जो कि छुप चुकी है धुएं के कारण, जिसके कारण ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अब जो 500 के पार पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए, आपको लगेगा ये बहुमंजिला इमारत, दूर दूर तक आप देखेंगे तो आपको बस यही काला धुआं जो लोगों का दम घोटता नजर आ रहा है। दूर दूर तक ये धुआं बस नजर आ रहा है। हम देख पा रहे हैं विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है नोएडा में, खासतौर से जो सेक्टर 18 अट्टा मार्केट वाला जो इलाका है, जो डीएनडी की तरफ जाने वाला जो रूट है, या फिर फिल्म सिटी की तरफ, हर जगह मैं आज सुबह सुबह भी वहीं से गुजरा हूं, वहां पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नीचे गिर गई थी। राजेंद्र दहिया फरीदाबाद से लाइव हैं। राजेंद्र दहिया, फरीदाबाद को पराली ने कितना परेशान किया, लोगों को सांस लेने में कितनी दिक्कत पेश आ रही है? बिल्कुल, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो तमाम जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कहीं ना कहीं AQI जो लेवल है वो 580 के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में खतरनाक जिसको बताया जाता है। साफ तौर पर कहें तो इसका असर भी पूरा जो है शारीरिक जो प्रक्रिया है उस पर पड़ता है और कहीं ना कहीं जहरीली गैस के चैम्बर में लोग रहने के लिए मजबूर है। आप देख सकते हैं पेड़ पौधों पर भी बराबर जो है धूल जमी हुई है, जो पॉल्यूशन है वो जमा हुआ है, तो इसी के कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा भी वातावरण में कम हो गई। जतिन के पास एक बार फिर चलते हैं। जतिन, दिल्ली में चूंकि ग्राफ 4 अप्लाई किया गया है, थोड़ी देर पहले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 6 सदस्यों की कमेटी भी गठित की है। पोल्यूशन के सोल्यूशन के लिए जो कोशिश या कवायद की जा रही है, ये कवायद क्या क्या है, एक बार आप ब्रीफ कर दें। देखिए, जिस तरह से राशिद जी पहले ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू किया गया, अब 4th स्टेज पर हम आ गए हैं। यानी ये सीधे शब्दों में अपने दर्शकों के लिए बताएं कि ये वो स्थिति है जब बहुत ज्यादा हानिकारक इस समय की आबो हवा हो गई है। इसके लिए कई तरह के उपाय अपनाए गए। आप देखिए, एक चीज आप महसूस कर पा रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं तो मेरे गले से खराश जैसा आपको महसूस हो रहा होगा, फील हो रहा होगा। हालांकि जहां हम बात कर रहे हैं क्या कुछ उपाय, तो उपाय के रूप में अब जो ताजा अपडेट है वो ये है कि जिस तरह से निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई, इससे पहले कोयले वाली भट्टी जलाने पर रोक लगाई गई थी। इसके अलावा ये भी गोपाल राय ने अपील की थी एनसीआर में रहने वाली सोसाइटी के लोगों से कि जो लोग जो वहां के गार्ड्स होते हैं वो अलाव तापते हैं। अलाव आप समझते हैं कि कुछ जो जलाकर उसको सर्दी, सुबह के वक्त सर्दी से बचने के लिए जो अलाव है वो तापते हैं, तो उसको ना किया जाए, उसकी जगह हीटर का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वहां पर हरा कपड़ा रखा जाए, उस कंस्ट्रक्शन साइट को रखा जाए। जतिन, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकना है, आप सभी के पास लौट करके आते हैं, लेकिन ये एक ऐसी खबर है जिसका सरोकार आपसे है, आपकी जिंदगी से है। दिल्ली एनसीआर से लेकर के पंजाब तक की ये जो खबर है, ये आपसे जुड़ी है, आपके बच्चों से जुड़ी है, आपके घर के बुजुर्गों से जुड़ी है। मेरे साथ में आप बने रहें, सिर्फ 1 मिनट के ब्रेक के बाद लौटूंगा। वापस से आते हैं। ऑक्सीजन का जो आपातकाल है, दिल्ली वालों को सांस लेना कितना दूभर हो गया, बता रहे हैं दिल्ली से जतिन गोस्वामी। कि आबो हवा में जो प्रदूषण का जहर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में अगर आज भी प्रदूषण की बात करते हैं
तो स्थिति खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम मापते हैं प्रदूषण के लेवल को, तो वो आज भी 453 है। एवरेज की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, और देखिए लाइव अपडेट आपको यहां पर नजर आएगा। 453 का मतलब साफ तौर पर यहां नजर भी आ रहा है कि ये सीवियर कैटेगरी में है। कल भी इसी तरह से जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ा हुआ था, और एक तरफ पराली जलाने को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासत हो रही है, लेकिन पॉल्यूशन पर कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। शाहदरा इलाके के पास क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको फिजाओं में ये धुंधलापन लगातार नजर आएगा। कल भी नजर आ रहा था, परसों भी नजर आ रहा था, और पिछले 10 दिनों से ज्यादा हो गए जब हम इस प्रदूषण की बात कर रहे हैं। 10 दिनों में हुआ क्या क्या है? 10 दिनों में ग्रैब का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का 4th स्टेज लागू कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, आबो हवा में सुधार नहीं हो रहा है। और साफ शब्दों में कहें तो दिल्ली की जो हवा है वो फिलहाल सांस लेने योग्य नहीं बची है, दम लगातार घुट रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी किसको है? सबसे ज्यादा परेशानी है मासूम बच्चों को, जिन्हें सुबह के समय स्कूल जाना होता है। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी सबसे ज्यादा मुश्किल के हालात इस समय बनते जा रहे हैं। और सुबह के वक्त आप देखिए बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं तो इसी प्रदूषण के असर से जूझते हुए आ रहे हैं। सर, बच्चे को तो आप लेकर आ रहे हैं सुबह के वक्त स्कूल, नोएडा में स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ये जो आबो हवा है सांस लेने योग्य नहीं है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये ठीक नहीं है जी। हमारी जो दिल्ली सरकार है इसको पूरी तरह से इस पे देखना चाहिए कि हमारे दिल्ली के अंदर क्या हाल हो रहा है। सांस लेने में तो दिक्कत है ही, अभी पोल्यूशन है ही। नवंबर में जाके ज्यादातर होता ही है, अब ये किस चक्कर में होता है ये आइडिया नहीं है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आंखों में चुभन हो रही है, तो अब बड़ों को इतना लग रहा है तो बच्चों को कितना होगा। बात करें दिल्ली के तमाम इलाकों की तो अलीपुर से लेकर आनंद विहार, नरेला से लेकर नेहरू नगर, जिसके बारे में हम बार बार जिक्र करते हैं, इसके अलावा आपको बताएं ओखला, वजीरपुर, ऐसे तमाम इलाके हैं। कल एक लंबी फहरिस्त थी जिसमें 24 इलाके थे जहां का AQI 450 के पार था, लेकिन आज वो फहरिस्त और लंबी हो गई है, और ये फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। सोचना सरकारों को है, सरकार को है कि किस तरह से इससे निजात लोगों को दिलवाया जाए। इंडिया न्यूज संवाददाता जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके पास में चलें, लेकिन उससे पहले पंजाब के फरीदकोट से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक पटवारी को बंधक बना लिया है। कई नाराज किसानों ने पटवारी को बनाया बंधक, पराली जलाने से रोकने पर बना लिया बंधक। किसानों ने 24 घंटे तक बंधक बना करके रखा। किसानों ने केस वापस लेने की मांग की। पराली जला रहे थे किसान, पटवारी ने आकर के रोका। पटवारी ने केस दर्ज करने की बात की, FIR दर्ज करने की बात की। उसके बाद आप देखें किसानों ने कैसे 24 घंटे तक एक पटवारी को बंधक बना करके रखा है। पंजाब के फरीदकोट की ये खबरें आ रही हैं जहां पर एक पटवारी को बंधक बना करके रखा है। एक बार सुनते हैं। ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੰਨ ਲਿਆ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਲੀਆਂ ਪਾਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦੇਖਣ, ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਆ। दरअसल पंजाब और हरियाणा में क्या हो रहा है कि पराली जलाने के केसेस जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रहे, और कई किसान जो हैं नाराज हो जाते हैं पटवारी से, या जितने भी अधिकारी होते हैं संबंधित गांव वाले, या फिर उस ब्लॉक लेवल के जितने अधिकारी होते हैं। जजबीर के पास में चलते हैं। जजबीर, ये कैसी नाराजगी कि किसान जो है पंजाब में कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं कि पटवारी को 24 घंटे के लिए बंधक बना दिया। नाराजगी सिर्फ ये कि पराली जलाने से रोक क्यों रहे हैं, या फिर उनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया जा रहा है? देखिए, अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब के जो किसान हैं वो अपना तर्क देते हैं कि उन्हें पराली जलाना क्यों इतना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार किसान ये कहते आ रहे हैं कि उन्हें पराली अगर वो नहीं जलाते तो उनके ऊपर प्रति एकड़ जो 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्च पड़ता है, जिसे बचाने के लिए वो पराली को आग लगाते हैं, क्योंकि ईजी प्रोसेस होता है। आग लगाई, उसके बाद में वो सीधे तौर पर वाई करने के बाद बिजाई कर सकते हैं। तो किसान उस ईजी प्रोसेस के चलते जो है वो किसान जो है वो पराली को आग लगाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार ने जो मशीनरी उन्हें किसानों को देने का वादा किया
किया था वो मशीनरी नहीं दी गई और छोटे छोटे जो किसान हैं वो मजबूरन पराली को आग लगाते हैं। इसी तरह से जो है पटवारी की बात करें या तहसीलदार की बात करें, अगर वो पराली जलाने के मामले पर तुरंत वहां पर पहुंचते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं तो किसान वहां पे भड़क जाते हैं। किसानों का कहना है कि अगर पराली से पोल्यूशन बनता है तो पोल्यूशन जो है वो पंजाब में क्यों आखिरकार नहीं होता। अगर बात अमृतसर की करें तो अमृतसर में जो है किसानों के ऊपर 1406 केस जो है वो सामने आए हैं, जहां पर किसानों ने पराली जलाई है। उसके बाद 10 लाख के करीब किसानों को जुर्माना लगाया गया है। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 600 के ऊपर किसानों को जो है उस पे ऊपर कार्रवाई हमें जजबीर दे रहे हैं पंजाब के अलग अलग इलाकों की और अलग अलग गांव की। लेकिन जतिन, क्या दिल्ली में ऑड इवन लागू होने वाला है? जी देखिए, प्रस्तावित लग रहा है। अगर जैसा कि हमने गोपाल राय से बात की थी, पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहा था कि अगर ग्रैब 4 लागू होता है तो स्कूल बंद किए जाएंगे। तो बात सही साबित हुई और हमारा जो सवाल था उसका जो जवाब था उस पर अमल दिल्ली सरकार ने किया कि अब स्कूल जो प्राइमरी है बंद कर दिए गए। हमने ये भी पूछा था गोपाल राय से कि क्या ऑड इवन की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगी उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। तो अब ऐसा लग रहा है, जिस तरह से राशि जी आप देख रहे हैं स्थितियां हैं, गंभीर श्रेणी में जो हवा है बनी हुई है। इंडिया गेट साफ नजर नहीं आ रहा जहां पर हम मौजूद हूं। तो अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने की नौबत आएगी, यानी उसका सीधे शब्दों में लेकिन पराली और पोल्यूशन पर दिल्ली से लेकर के पंजाब तक कितनी पॉलिटिक्स हो रही है। जतिन और बाकी जितने भी सहयोगी थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें रिपोर्ट करने के लिए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन पॉलिटिक्स कितनी चल रही है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बीजेपी के नेता मनोज तिवारी को लाइव सुनिए। जिम्मेदारी लेते हुए बीइंग ए हेड ऑफ द स्टेट पंजाब बहुत शहाद किया, बहुत एफर्ट अभी भी जा रही हैं, जितनी देर तक ये क्लियर नहीं होता। लेकिन उसके लिए कोई एक जिम्मेदार आदमी नहीं है। जो व्यक्ति अपने प्रदेश को, जिसका वो पार्ट टाइम ही सही मुख्यमंत्री है, उसका प्रदेश पोल्यूशन में लोगों की सांसों से दम घुटने की स्थिति में है, माननीय केंद्रीय मंत्री को इस खतरे को लेकर आगाह करना पड़ता हो, उसके बाद भी उस व्यक्ति को दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागने की जद्दोजहद लगी है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नोएडा में ऑनलाइन स्कूल चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाने का सुझाव। स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में इस तरह की बातें आ रही हैं। बच्चों को लेकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लाइव सुनिए। तो जो लोग वनरेबल पॉपुलेशन है, जैसे बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। मास्क लगा के जाएं। जाना है तो दिन में जाएं जब धूप निकल गई है, क्योंकि सुबह शाम अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में जब ठंड होती है तो बिकॉज ऑफ कोल्ड एयर पोल्यूशन एट ग्राउंड लेवल इज़ हाई। चाहे सांस की तकलीफ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक हो, कई और बीमारियाँ जो हैं वो एयर पोल्यूशन से बढ़ जाती हैं, एग्रीवेट हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन को हम कहते हैं एक साइलेंट किलर। 2 तरह का पोल्यूशन है, एक पी लेवल पार्टिकल लेवल PM 2.5 एंड PM 10। दिस इज बेसिकली 2.5 माइक्रोन होता है और 10 माइक्रोन होता है। सो जो ये पार्टिकल 2.5 माइक्रोन के होते हैं, ये बिल्कुल अंदर हमारे जो एयरवेज है, एयर पैसेज है, उसके बिल्कुल लास्ट स्टेज तक ये पहुंच सकते हैं हमारी ब्रेथ के साथ। शब्दों में बयां करूं तो दिल्ली NCR और खासतौर से गाजियाबाद में भी धुआं धुआं भारी है। एक एक सांस के लिए जंग जारी है। गाजियाबाद से राजीव मिश्रा लाइव। दिल्ली और दिल्ली NCR की आबो हवा बेहद खराब हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि गाजियाबाद में क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास पहुंच चुका है। गाजियाबाद में ग्रुप 4 लागू किया गया है, लेकिन सुधार की गुंजाइश नाकाफी नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गाजियाबाद में ग्रुप 4 लागू किया गया था तो उससे ये आशंका जताई गई थी कि क्वालिटी इंडेक्स में कुछ ना कुछ सुधार होगा, लेकिन इस समय अगर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो वो 400 के पार पहुंच चुका है। मैं अगर तस्वीरों में यहाँ दिखाऊं कि इस समय जिस तरह से ये धुंध जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, धुंध जैसा जो माहौल है वो कहीं ना कहीं यही वो बना हुआ है जिससे कि सांस लेने में आदमी को बड़ा परेशानी का सबब बना है। जिस तरह से दिल्ली में
मकान बनाने पर, नए कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं नोएडा में स्कूली बच्चों पर ऑनलाइन क्लासेस चालू करा दी गई स्कूल जाने की, लेकिन गाजियाबाद में अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। जबकि गाजियाबाद की आबो हवा 427 के पार पहुंच चुकी, यानी कि बेहद खराब स्थिति में इंडेक्स पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक इस चीज के लिए कोई भी प्रशासन के द्वारा कदम उठाए नहीं गए हैं। सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही कि उधार की सांस कब तक लेंगे दिल्ली वाले। एक ब्रेक।